अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कशन की थी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की, एंड देन उसके बाद जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ड्रग को डिटेल से डिस्कस किया था। सो वो दोनों वीडियोज़ आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें हम लोगों ने ये सारा फार्माकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ड्रग को जो है सारी डिस्कशन ड्रग से रिलेटेड की है। सो अब जो मेन आज की वीडियो का पर्पस है, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारे पास एक बहुत ही समझ लें कि इंट्रोडक्टरी लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। आज की वीडियो का टॉपिक है ड्रग एंड मेडिसिन में डिफरेंस। आपसे काफ़ी जगह ये पूछा जाता है कि मेनली ड्रग एंड मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक लेमैन की लैंग्वेज में तो आप लोग कहेंगे कि जो हमारे पास ड्रग है या हमारे पास ड्रग है या मेडिसिन है कि एक ही चीज़ होती है। लेकिन क्यों, अगर ये एक ही कंपाउंड है या सिमिलरिटी रखते हैं तो इन्हें क्यों डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है? क्यों फिर ड्रग की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है और मेडिसिन की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है? सो काफ़ी बार आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में आपसे टीचर्स ये सवाल करते हैं, आपके एनुअल्स में भी, आपके मॉड्यूलर सिस्टम में भी, कहीं भी आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि ड्रग एंड मेडिसिन में मेन डिफरेंस क्या है। सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास ड्रग एंड मेडिसिन के जो वर्ड्स हैं, जो सिमिलर वर्ड्स ही हमें लगते हैं, ठीक है, और इनको एज अ सिनोनिम भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है वो इनके डिफरेंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली ड्रग और मेडिसिन जो है, जो सिमिलर वर्ड्स हैं और एज अ सिनोनिम भी यूज होते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो मेनली आज का हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ड्रग एंड मेडिसिन का डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं वो कहूँ कि डिफरेंस between drug and medicine। कि हमारे पास जो डिफरेंस है ड्रग एंड जो मेडिसिन का डिफरेंस है, हमने ये मेनली आज डिस्कस करना है। ठीक है, ये दो सिमिलर वर्ड्स भी हैं और एज अ सिनोनिम भी यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको तो पता हो कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं मेडिसिन एंड हमारे पास जो ड्रग है ये सिमिलर वर्ड्स ही हैं। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन एज अ सिनोनिम भी ये यूज़ हो सकते हैं। लाइक काफ़ी जगह पे आप लोगों ने एज अ मेडिसिन भी नाम ले लेते हैं या ड्रग भी आप लोग नाम ले लेते हैं। तो एज अ ये टू सिमिलर वर्ड्स हैं जो एज अ सिनोनिम यूज़ होते हैं। ड्रग की बात हो या मेडिसिन की बात हो तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, और ये दोनों वर्ड क्या है, हमारे पास सिनोनिम भी यूज होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है जो इनको कैटेगराइज करवाता है, या ऐसा कौन सा डिफरेंस है इनके दरमियान में जिसकी वजह से ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं। ठीक है, सो आज हम वही बात डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास अगर हम ड्रग की बात करें तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि ड्रग हमारे पास क्या है, एक केमिकल एजेंट है। ठीक है, ड्रग हमारे पास क्या है, एक केमिकल एजेंट है जो कि थेरापेटिक प्रोसेसेस के अंदर यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल सब्सटेंसेस के लिए मेनली यूज होता है। अगर मैं इसको बात करूं कि कल यहाँ पे हमने जो ड्रग की बात की थी तो हमने क्या किया था कि ये एक केमिकल एजेंट है जो कि प्रिवेंशन के लिए, क्योर के लिए, कंट्रोल ऑफ डिजीजेस के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी कभी कभी यूज होता है। सो अब बात क्या आ जाती है, मेडिसिन आप कहेंगे तो मेडिसिन भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिजीज को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या
डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या आया? बेसिकली जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि ड्रग को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि लाइक ऑल केमिकल और जो नेचुरल सब्सटेंसिंग होते हैं ना, तमाम की तमाम नेचुरल, ठीक है, मीन्स कि इसकी अक्रंस कहाँ से होगी, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, ड्राई हर्ब से जैसे हम लोग बात कर रहे थे। तो बेसिकली जो नेचुरल सब्सटेंसेस होंगे ना, ठीक है, केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो कि यूज हो होते हैं थेरापेटिक प्रोसेसेस के लिए, वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? हमारे पास ड्रग की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो सारे नारकोटिक्स वगैरह के एग्जाम्पल भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, लाइक हमारे पास जो नारकोटिक्स वगैरह की या हीरोइन वगैरह की, इन तमाम चीज़ों की जो ये जो कंसिडरेशन होती है ना नारकोटिक्स वगैरह, वो सारी भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ड्रग बेसिकली क्या है? अगर मैं यहाँ पे ड्रग की बात करूँ तो एज द ऑल केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस, अगर मैं यहाँ पे ड्रग को डिफाइन करूँ, ड्रग क्या है? ड्रग इज डिफाइंड एज द केमिकल और नेचुरल, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ being used for the therapeutic purpose या purposes. The expression drug also includes narcotics, sedative and etc. So basically क्या है? ड्रग हमारे पास एक ऐसा केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि थेरापेटिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। अब ये हम नारकोटिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड सेडेटिव्स, जो हमारे पास ड्रग्स आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, उनमें भी ये यूज की जाती हैं। समझ लें कि कोई ऐसी एडिक्टिव चीजें आप लोग समझ लें लाइक जिससे एडिक्शन हो जाती है पर्सन को, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं, ठीक है। सो लाइक सेडेटिव्स वगैरह हो गए, जैसे नींद की कोई दवाई आ जाए, मदहोश करने वाली कोई चीज़ें आ जाएं। सो ऐसी जो चीज़ें हैं या ऐसी जो आप समझ लें कि केमिकल एजेंट्स हैं या हमारे पास नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, वो सब ड्रग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें, वो क्या होती हैं? वो भी वो ड्रग्स होती हैं जो थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, लेकिन तमाम की तमाम जो मेडिसिन है ना, आर ड्रग्स होती हैं, ठीक है। बात अब समझने वाली क्या है कि ये हमने ड्रग की कैटेगरी कर ली कि ड्रग हमारे पास ये है। अब अगर मैं मेडिसिन की तरफ आ जाती हूँ कि मेडिसिन क्या है, ठीक है। अब अगर मैं मेडिसिन की तरफ आ जाती हूँ तो मेडिसिन के अब देखिए क्या डिफरेंस आ जाता है। अब सारे डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। मेडिसिन इज डिफाइंड एज ड्रग्स, ठीक है, यूज्ड फॉर द थेराप्यूटिक पर्पसेस, ठीक है, और मेडिसिन्स आर ड्रग्स, all medicines are drugs, but all drugs are not medicine. अब इसका क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पे ना आपके डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं, ठीक है। मेडिसिन क्या है? वो भी ड्रग है। मेडिसिन क्या है? सारी मेडिसिन ड्रग्स होती हैं जो कि थेरापेटिक पर्पसेस के लिए, ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए, क्योर करने के लिए, किसी भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए या किसी भी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं।
ये तमाम मेडिसिन जो है वो ड्रग्स होती हैं, लेकिन जो ड्रग्स है लाजमी नहीं है कि हर ड्रग जो है वो आपके पास मेडिसिन हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने क्लियरली माइंड में रखनी है। अब ऐसा क्यों है कि हम ये कहते हैं कि तमाम की तमाम मेडिसिन जो हैं वो ड्रग्स हैं, ठीक है, लेकिन तमाम की तमाम जो हमारे पास मतलब तमाम की तमाम मेडिसिन तो ड्रग्स हैं, लेकिन तमाम की तमाम जो ड्रग्स होती हैं उन्हें मेडिसिन कंसिडर नहीं किया जाता। वो क्यों? क्योंकि जैसे नारकोटिक्स वगैरह है ना, इनको मेडिकल्स की यूज में नहीं लिया जाता। ऐसी कोई भी चीज जो नशा आवर हो फॉर एग्जाम्पल, सो वो कंसिडर नहीं की जाती कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उनको एज अ मेडिकल यूज नहीं किया जाता। जो आपकी मेडिसिन होती है ना, जो आप तक पहुंचती हैं, ठीक है, वो काफी ट्रायल्स के बाद आप तक पहुंचती हैं। उनके साइड इफेक्ट्स, उनके बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स क्या हैं, डिसऑर्डर को कैसे क्योर करेंगी, डिजीज को किस तरीके से जो उसके ऊपर किस तरीके से वर्क करेंगी, आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को किस तरीके से एक्टिवेट करवाएंगी, या किसी चीज को जिस तरीके से इनहिबिट करवाना है तो वो किस तरीके से करवाएंगे, वो सारे ट्रायल्स के बाद आप तक पहुंचती हैं, ठीक है। सो इस वजह से आप समझ लें कि कोई भी आपके पास फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी आपके लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है वो पूरी उस ड्रग के ऊपर पूरी मतलब के एक पूरी इंफॉर्मेशन के बाद, साइंटिफिकली प्रूव होने के बाद, थ्योरीज वगैरह हाइपोथेसिस की क्लियर होने के बाद, एक्सपेरिमेंट लेवल के बाद आप तक पहुंचाई जाती है। सो इस वजह से जो हर मेडिसिन होती है ना, वो हर मेडिसिन ड्रग्स कंसिडर होती है, लेकिन हर ड्रग एज अ मेडिसिन कंसिडर नहीं होती, ठीक है। नशावर वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए एज अ मेडिसिन कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है, मेडिकली वो आप लोगों के लिए हार्मफुल है, सो उन्हें अप्रूव नहीं किया जाता कि ये आपकी एज अ मेडिसिन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि किस तरीके से जो है हमारे पास मेडिसिन और ड्रग के अंदर आप लोग डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, वो आप लोगों ने डिफरेंस जो याद रखना है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास कि ये दोनों यूज तो होती है एज ए थेरेपेटिक पर्पस, बट ये वाली जो आपने पॉइंट है ना कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल दी ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, ये आपने पॉइंट याद रखना है। कोई भी आपसे पूछे, ठीक है, तो आपने ये बता देना है कि तमाम की तमाम मेडिसिन जो होती हैं वो ड्रग्स होती हैं, लेकिन तमाम की तमाम ड्रग्स जो है वो मेडिसिन कंसिडर नहीं की जाती। अगर आपने ये पॉइंट आपने किसी को भी बता दिया, वो समझेगा कि आपको पता है डिफरेंस कि मेडिसिन क्या है और ड्रग क्या है। एंड द अदर थिंग इज दैट कि आपको एग्जांपल पूछे तो आप कहें कि नारकोटिक्स वगैरह या सेडेटिव तो चलो मेडिसिन के तौर पर आगे चल के यूज़ करते हैं किसी कंडीशन में, लेकिन नारकोटिक्स नॉर्मली ऐसी होती हैं जो यूज़ नहीं करते हम लोग, उन्हें मेडिसिन कंसिडर नहीं किया जाता। सो ये मेन डिफरेंस, एटलीस्ट ये जो मेन डिफरेंस है ना, एटलीस्ट ये आप लोगों को आना चाहिए कि हमारे पास मेडिसिन में क्या फ़र्क है और हमारे पास जो है इसके अंदर जो बेसिकली ड्रग है उसके अंदर क्या फ़र्क है। अब मैं आप लोगों के साथ एक और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है हमारे पास मेडिसिन और ड्रग का एक डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है।